अल्लाह तू रहीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। अल्लाह तू करीम है, तेरी शान जल्ले जलालहू। सलामुन अलैकुम। बेशक इंसान के पास सबसे बड़ी दौलत ईमान है, क्योंकि यही तो वो दौलत है जो आखिरत का तोशा है और एक ना खत्म होने वाली जिंदगी की कुंजी। बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास ईमान की दौलत नहीं, और बदनसीब हैं वो लोग जिनके पास ईमान की हिदायत पहुंची पर उन्होंने नाखिलाफी की और ईमान की दौलत से महरूम रहे। तो दोस्तों, क्यों ना हम आज एक ऐसी ही कौम का किस्सा सुने जो ऐसी ही कम नसीब थी। ये लोग कबीले आद के यमन और अमान के दरमियान अहकाफ के पास बसने वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा था। ये ना सिर्फ दिखने में खूबसूरत और सेहतमंद थे, बल्कि खुदा ने इन्हें अक्ल और शऊर भी अता की थी। इन्होंने अपने अक्ल और सेहत के बूते दुनियावी कामों को खूब से खूब तर अंजाम दिया, मगर अपने असल माबूद को भूल गए। गोया वो इबादत तो करते थे, लेकिन अल्लाह की नहीं, अपने ही बनाए गए बुतों की। उन्होंने परस्तिश के लिए बहुत से बुत तराश रखे थे। जब भी कोई उफ्ताद पड़ती, मुसीबत आती, वो अपने ही बनाए गए बुतों को पूछते, मन्नतें मांगते, और अगर कोई मुसीबत दूर हो जाती तो अपने बनाए गए बुतों को सजाते, उनका जुलूस निकालते और जश्न मनाते। और यही नहीं, अक्ल फहम से सरवतमंद होने के बावजूद भी आद कबीले के लोग इंसानी कदरों से महरूम थे। वो छोटों को हकीर समझते, ताकतवर कमजोर पर जुल्म करते, उन्हें सताते, परेशान करते। चुनांचे अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन पर पैगंबर बनाकर भेजा, ताकि वो उनकी ही जबान में उनसे बात कर सकें, उन्हें समझा सकें। हजरत हूद अलैहिस्सलाम उसी कबीले के एक नेक इंसान थे। फहम व फिरासत में भी वो किसी तौर पे कम न थे। उनके हुस्न सलूक ने लोगों को उनका गर्विदा बना दिया था। लेकिन जब हूद अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास गए और कहा, जिसे तुम अपने हाथों से तराशते हो उसी को अपना माबूद मानते हो, ये बात सुनकर आद कबीले के लोगों ने कहा, ऐ हूद, तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि जिन मिट्टी और पत्थरों को तुम अपना खुदा और माबूद मानते हो, वो ना तो तुम्हें फैज़ पहुंचा सकते हैं और ना ही किसी नुकसान से निजात दिला सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरे खुदा की इबादत करो, क्योंकि वही असल माबूद है। इस पर आद कबीले के लोग हूद अलैहिस्सलाम से खफा हुए और कहा, ऐ हूद, तुम कहना क्या चाहते हो कि हम उन बुतों की पूजा करना बंद कर दें जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं? बेशक, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, जो गलती तुम्हारे बाप दादाओं ने की वो तुम क्यों दोहराते हो? हजरत हूद अलैहिस्सलाम के ये कहने पर कबीले आद के लोग सरकशी पर उतर आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बहुत मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। हूद अलैहिस्सलाम ने फिर भी उन्हें समझाया, ऐ लोगों, मेरे खुदा ने जो पैगाम तुम तक पहुंचाने के लिए दिया था वो तो मैंने तुम तक पहुंचा दिया। अब अगर तुम लोग इससे इनकार करते हो तो मेरे माबूद के जानिब से दिए जाने वाले अजाब के लिए तैयार हो जाओ। मगर वो फिर भी ना माने। अल्लाह ने जो उन्हें नेमतें दी थीं, अक्ल फिरासत से नवाजा था, उन्हें जो ताकतें दी थीं, यही उनके तकब्बुर की वजह बन गई। उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ हूद, तुम क्या हमें अजाब से डराते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कौम आद की कुव्वत, इस जमीन पर हमसे ताकतवर और कौन है? हम लोग अगर संगलाक पत्थर पर पांव मारे तो पानी निकाल दें। बेशक तुम लोग ताकतवर हो,
हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मगर ए लोगों, ये मत भूलो कि मेरे माबूद के सामने तुम्हारी ताकत एक तिनके से भी हकीर है, क्योंकि वो खालिक है इस जमीन और आसमान का, पूरी कायनात का। वो माबूद है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ताकत अता की, इसीलिए डरो उसके अजाब से। इस पर भी कौम आद के लोग न माने और सरकशी से कहा, ए हूद, कहां है वो अजाब जो तुम्हारा खुदा हम पर नाजिल करेगा, जिससे तुम हमें डरा रहे हो? क्या है वो अजाब और कहां है वो अजाब? और बहुत समझाने के बाद भी कबीले आद के लोगों ने हिदायत ना ली, बल्कि तकब्बुर में आकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम से सरकशी और दुश्मनी करने लगे। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इबादत की और कहा, या इलाही, ये लोग तेरी रहमत और नेमतों के कायल नहीं। तूने जो पैगाम मेरे सुपुर्द किया था, वो पैगाम मैंने इन तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ये हिदायत पाने को तैयार नहीं। इसीलिए मैंने इन्हें तेरे सुपुर्द किया, क्योंकि तेरी ही जात हर चीज पर कादिर है। और फिर हुआ ये कि उस साल पानी नहीं बरसा, खेत खलिहान पानी को तरसने लगे, इंसान चरिंद परिंद पानी के लिए तड़पने लगे। वो लोग अपने बुतों को मनाने लगे, मन्नतें मांगने लगे, लेकिन आसमान से रहमत की एक बूंद तक नहीं टपकी। इस दौरान अहकाफ के आसमान पर अंबर का एक टुकड़ा नमूदार हुआ। लोगों की आंखें खुशी से चमक उठी। लगा कि अंबर का ये टुकड़ा अपने अंदर बारिश का ढेरों पानी लेकर आ रहा है। सियाह बादल के टुकड़े ने सारे माहौल को जैसे सियाह कर दिया हो। लोग पुरुम्मीद नजरों से देखने लगे। उन्हें यकीन था कि यह बादल का टुकड़ा उनके जानवरों, उनके खेत खलिहानों और उनके बच्चों के प्यास मिटाने का सामान ले आ रहा है। अंबर का वो टुकड़ा हवा के दोष पर उड़ता जा रहा था और लोगों की आंखें उसके पीछे पीछे दौड़ रही थीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह बादल का टुकड़ा नहीं, अज़ाब इलाही है। मगर फिर भी उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों का यकीन नहीं किया। और फिर करना खुदा का ऐसा हुआ कि अंबर से हवा बरामद होने लगी। लोग ये देखकर दिल ही दिल खुश होने लगे और उन्होंने अपने बुतों का शुक्र अदा किया कि बादल के टुकड़े से पानी बरसने वाला है। तब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ए लोगों, ये बादल बरसने वाला नहीं है, ये तो अज़ाब इलाही है। ये वो बादल है जिसमें दुख की मार है। इस पर भी मुनकिरों ने उनकी बात का यकीन नहीं किया और कहा, ऐसी कौन सी हवा है जो हमारे बीच से गुजरकर हमें नाबूद करेगी? और फिर हुआ यूं कि हवा ने जो ही जोर लिया तो पहले ही झटक में उनके जानवरों और उनके गल्लों को उठाकर फेंक दिया। लोग घबरा गए और अपने तामीर किए हुए मजबूत घरों की तरफ पनाह लेने के लिए दौड़े, लेकिन दूसरे ही पल हवा के तेज और तुंद झोंकों ने उनके घरों को बुनियादों समेत उखाड़ कर फेंक दिया। एक खौफ था जो हर किसी में तारी था। हवा मुसलसल बढ़ती जा रही थी और बचाव की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। बयाबानों की रेत बस्तियों में पसर गई थी। यह आंधी 7 दिन तक जारी थी और कुदरत इलाही यह था कि जो हजरत हूद के मानने वाले थे वो इस अजाब से महफूज थे। और 7 दिन बाद अजाब इलाही ने कौम आद के लोगों को हिलाक कर दिया। वो अहकाफ की जमीन पर इस तरह पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने सेहत व अक्ल दी थी, फहम व फिरासत से नवाजा था, लेकिन फिर भी ये लोग ईमान से दूर रहे। तो देखा आपने ये लोग किस तरह अपने अंजाम को पहुंचे। बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रखे और तकब्बुर जैसी बुराई से दूर रखे। खुदा हाफिज़। तेरी शान जल्ले जलालहू, राज़िक़ भी तू है, खालिक भी तू है,
मैं भी सवाली हूँ तेरे ही दर का। सुनता है सब की मेरी भी सुन ले, हूँ मुंतजिर मैं करम की नजर का। नाम लेवा हूँ मैं तेरे महबूब का, नाम लेवा हूँ मैं तेरे महबूब का। है ये दिल की दुआ लफ्ज़ तू कर अता, ये ख्वाहिश है जब तक जीऊं तेरी शान में हमद कहूं।